आज की बैटल है व्हाइट गिद्धौरा और द वर्ल्ड सरपेंट के बीच। ये दो ऐसे बींग्स हैं जिन्हें तबाही और आतंक का देवता माना जाता है, क्योंकि इसमें एक भगवान की बनाई गई रचना का अंत करना चाहता है तो वहीं दूसरा भगवान को ही मौत के घाट उतारना चाहता है। एक आकार में इतना विशाल है जिसने पूरी पृथ्वी को ही अपने शरीर से लपेट लिया था, तो वहीं दूसरा इतना विशाल है जिसके अंतिम छोर का अनुमान अभी तक नहीं लगाया गया। ये दोनों ही जीव बहुत ही खतरनाक और खूंखार हैं, लेकिन तब क्या होता जब ये दोनों मॉन्स्टर्स आपस में टकराते? क्या ऊर्जा से भरा ये सांप मार पाएगा व्हाइट गिद्धौरा को, या फिर खुद व्हाइट गिद्धौरा द वर्ल्ड सरपेंट को अपना शिकार बना लेगा? वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और यदि आप चैनल पर भी नए हो तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। व्हाइट गिद्धौरा ये एक गोल्डन कलर का 3 हेडेड ड्रैगन है जिसके गर्दन से सिर तक की लंबाई 20 किलोमीटर की है, और इसकी पूरी लंबाई और वजन का अनुमान आज तक कोई नहीं लगा सका। इस सुनहरे दानव के पास 2 विशाल पंख, 3 सिर और 1 पूंछ है, और बाकी अन्य गिद्धौरा की तरह इसके पैर नहीं पाए जाते, और इसी वजह से ये कभी सीधा खड़ा नहीं होता बल्कि ये लेटकर कहीं भी तबाही मचा सकता है। शायद इसी वजह से इसे गोल्डन डिवाइस कहा जाता है। तो वहीं दूसरी तरफ सरपेंट, जिसे योरमंगेंडर द वर्ल्ड सरपेंट कहा जाता है, ये नॉर्स मिथोलॉजी की कथाओं का सबसे विशाल सांप है। विशाल का मतलब इतना विशाल जो पूरी धरती को ही अपनी कुंडली में लपेट सकता है। कथाओं के अनुसार योरमंगेंडर किसी आम सांप की तरह ना होकर ये किसी ड्रैगन की तरह दिखने वाला सांप है जिसकी खाल लोहे से भी मजबूत और इसके विशाल दांत पहाड़ तोड़ने में भी समर्थ हैं। इसीलिए जहां एक और सरपेंट दिखने में काफी खतरनाक और डरावना है, तो वहीं व्हाइट गिद्धौरा दिखने में किसी चमत्कार से कम नहीं। अगर हम बात करें दोनों की ओरिजिन और स्टोरी की, तो व्हाइट गिद्धौरा की उत्पत्ति कैसे हुई ये किसी को नहीं पता, पर व्हाइट गिद्धौरा किंग गिद्धौरा के फिजिकल फॉर्म में ना होकर ये एनर्जी का एक रूप है। ये ना तो इस दुनिया से और ना ही इस यूनिवर्स से है, बल्कि इसका निवास आयाम से अलग किसी दूसरे डायमेंशन में है, जिस वजह से ये उस आयाम वाले जीवों के लिए ये गॉड लाइक माना जाता है। हालांकि लोग इसे गॉड मान के नहीं पूछते, क्योंकि ये पोर्टल के जरिए ये कहीं भी जाकर ये उस जगह या फिर उस पूरे प्लेनेट का ही अंत कर देता है। लेकिन इसे श्रमण करने पर ये उस व्यक्ति से अपना कांटेक्ट जरूर बना लेता है ताकि वो उस प्लेनेट पर आकर तबाही मचा सके, जैसा कि हम गॉडजिला अर्थ ऑफ द प्लेनेट में देख चुके हैं। जब मेटाफिस व्हाइट गिद्धौरा का श्रमण कर बुलाता है तब व्हाइट गिद्धौरा पोर्टल के जरिए तबाही मचाने पहुंच जाता है, और तब तक मेटाफिस का कांटेक्ट व्हाइट गिद्धौरा से बना होता है, तब तक गॉडजिला अर्थ भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वहीं अगर हम बात करें योरमंगेंडर द वर्ल्ड सरपेंट की, तो ये लॉकी और अनगोया के 3 संतानों में से एक है, और लोक कथाओं के अनुसार जब योरमंगेंडर का जन्म होता है तो एक ऐसी भविष्यवाणी होती है कि मिडगार्ड के लिए खतरा ये लॉकी की 3 संतानें होंगी। इसलिए सरपेंट के जन्म के कुछ सालों बाद एसगार्ड से बाहर निकाल दिया जाता है, जिनमें से सरपेंट को मिडगार्ड के सागर में फेंक दिया जाता है, जो कि बाद में बड़ा होकर ये इतना विशाल हो जाता है कि इसने पूरे मिडगार्ड को अपनी कुंडली में ही लपेट लिया था। इसीलिए बाद में फिर सभी देवताओं ने मिलकर थोर को सरपेंट को मारने के लिए भेजा, पर अफसोस थोर भी उस सरपेंट का कुछ नहीं बिगाड़ पाया। वहीं अगर बात करें दोनों की पावर्स एंड एबिलिटी की, तो व्हाइट गिद्धौरा के पास इलेक्ट्रिसिटी एमिशन की शक्ति है, यानी कि ये अपने शरीर से दुश्मन पर बिजली की बौछार कर सकता है, और इसके थंडरबोल्ट एक बिजली की तरह घातक होती है। व्हाइट गिद्धौरा एक इमॉर्टल बींग्स है, जिसका सबूत हमें तब देखने को मिला जब मेटाफिस का कॉन्टैक्ट व्हाइट गिद्धौरा से टूट जाता है। तब वो फिर अपने आखिरी शब्दों में कहता है कि वो अमर है जिसे कोई नहीं मार सकता, और जल्दी ही वो धरती पर लौटेगा और फिर उसे कोई नहीं रोक सकता। व्हाइट गिद्धौरा की एनर्जी ऑफ एबिलिटी इसे किसी भी सोर्स से ऊर्जा सोखने में काबिल बनाती है। यही वजह है जब व्हाइट गिद्धौरा गॉडजिला अर्थ को काटता है तब गॉडजिला अर्थ भी उसे रोक नहीं पाता, और ना ही उसकी एनर्जी जाने से रोक पाता है। एक्स्ट्रा डायमेंशनल बीम होने के कारण गिद्धौरा कहीं भी जाता है तो वो अपने अटेंजिबिलिटी के कारण ये दूसरों पर आसानी से वार कर सकता है, पर दूसरों का वार उस पर कोई असर नहीं करता। इसी वजह से गॉडजिला अर्थ के खतरनाक से खतरनाक अटैक को वो आसानी से झेल लेता है। व्हाइट गिद्धौरा के पास डार्क एनर्जी की भी शक्ति है, इसीलिए जब ये पहली बार धरती पर प्रकट होता है तब इसकी परछाई से ही लोगों की मौत होने लगती है। हालांकि मरने वाले इंसान को एक खरोंच भी नहीं आती, फिर भी वो बिना कारण के मारे जाते हैं। व्हाइट गिद्धौरा फिजिकली इतना ताकतवर है जो कि लाखों टन वजनी वाले गॉडजिला अर्थ को भी हवा में उछाल सकता है और उसे जमीन पर पटक सकता है। लेकिन गिद्धौरा पर किसी पर फिजिकली अटैक करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये अपने चारों ओर सुपर ग्रेविटी क्रिएट कर सकता है जो धरती पर मौजूद सभी जीवों को अपनी ओर खींच लेती है। पर इसकी सबसे अनोखी शक्ति ये है कि ये जिसके दम पर कहीं भी और कभी भी, यानी कि किसी स्थान या फिर किसी समय पर आ जा सकता है। इसीलिए इसे मार पाना या फिर जीतने की कल्पना कर पाना बेहद मुश्किल है। यहाँ तक कि इसमें इतनी ज्यादा शक्ति है कि इसका मुकाबला MCU के कैरेक्टर्स भी नहीं कर सकते। वहीं योरमंगेंडर 40,000 किलोमीटर एक विशाल सांप है जो कि अमर होने के साथ साथ इतना जहरीला है जिसके जहर से
जिससे वो भगवान को भी मार सकता है। जहर के अलावा इसकी फिजिकली एबिलिटी काफी कमाल की मानी जाती है और वहीं इसका वजन भी धरती से कई ज्यादा भारी है। अगर कोई भी इसके चपेट में जीव आया तो वो बच नहीं सकता। इसकी ड्यूरेबिलिटी इतनी लाजवाब की मानी जाती है कि इस पर कई थोर के हमले और बिजली ने भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाया। सरपेंट लड़ाई करते वक्त कभी नहीं थकता क्योंकि इसका स्टेमिना लगभग एंडलेस है। ये हवा, पानी और आग इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती और ना ही घातक से घातक हथियार इसका कुछ बिगाड़ सकते। यानी कि अगर सभी बातों को ध्यान से देखा जाए तो दोनों ही जेंट्स अमर हैं। ये दोनों ही काफी ड्यूरेबल हैं। इसीलिए अगर इन दोनों के जंग में कभी लड़ाई होती है तो किसी की भी मौत नहीं हो सकती। पर चूंकि वॉइड गिदोरा दूसरे डायमेंशन से है और इसे स्पेस टाइम को बदलना भी आता है, इसीलिए अलग अलग जगहों पर ये सरपेंट पर हमला कर सकता है। यहाँ तक कि वॉइड गिदोरा अपनी सुपर ग्रेविटी से हो सकता है सरपेंट को उठा सके और उसे उठाकर पोर्टल के जरिए एक ऐसी जगह पर फेंक दे जहाँ पर वापस आना नामुमकिन हो जाए। खैर, इस पर आपका क्या मानना है हमें कमेंट में लिखना मत भूलना। तब तक मिलते हैं एक और अगली वीडियो में।